नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी अपना राग और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की, जो कि कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले बैठकों का दौर शुरू हो गया है और विधानसभा का सत्र शांतिपूर्वक तरीके से चले, इसके लिए सर्वदलीय बैठक भी इस वक्त जारी है। सीएम योगी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आरएलडी की तरफ से राजपाल बालियान और एसबी की तरफ से बेदी राम पहुंचे हैं। एसपी से मनोज पांडे बैठक में शामिल हैं। वहीं बीएसपी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह और कांग्रेस से आराधना मिश्रा बैठक में पहुंची हैं। तो शाम को 6 बजे एनडीए के विधायकों की भी बैठक होगी, लेकिन उससे पहले सर्वदलीय बैठक इस वक्त जारी है। और आपको बता दें, कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। एसपी विधानमंडल दल की बैठक भी है आज और बीजेपी विधायक दल की भी बैठक है शाम को, और 4 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। तो कुल मिलाकर आज पूरा दिन बैठकों का दौर जारी है। शाम को 6 बजे एनडीए के विधायकों की बैठक होगी और उससे पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक शाम को 4 बजे होगी। तो कल मॉनसून सत्र शुरू होगा। विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है किन किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरना है, क्योंकि एसपी विधानमंडल दल की बैठक भी हुई और सत्र को लेकर भी यहां पर मंथन किया गया। कल से समाजवादी पार्टी एक पैदल मार्च जो निकालने वाली है, उसी को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर सत्र की तैयारी सभी पार्टियों ने कर ली है। मुख्य विपक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी का भी ये स्पष्ट रूप से मानना है कि सत्र अच्छे से चले, इसमें सरकार और सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आज जब खासकर उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े मुद्दे हों, सूखे से उत्तर प्रदेश प्रभावित हो, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और तमाम इस तरह के जनहित के ज्वलंत मुद्दे हों, तो आज कार्य मंत्रणा में भी और सर्वदलीय बैठक में भी हमने ये निवेदन किया कि इसकी समय अवधि बढ़ाई जाए। नेता सदन जी से भी और विधानसभा अध्यक्ष जी से इस बात का आग्रह किए कि संभव हो तो जो इतना अल्पकाल के लिए जो सत्र आहूत की गई है, इसकी समय अवधि बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब फिर दिसंबर में हम जल्दी ही बैठेंगे। तो हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया कि देखिए, अगर आपको ये, मैंने स्पष्ट कहा कि ऐसा नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि जो 23 तक अभी आपने जो शेड्यूल दिया है, इससे पहले भी आप बंद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो आपको किसी भी हालत में आपको भागने नहीं देंगे। तो कल से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक इस वक्त जारी है। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि सभी पार्टियां तैयारी में जुटी है। चाहे विपक्ष की हम बात कर लें, समाजवादी पार्टी ने भी विधानमंडल दल की बैठक आज की है और इस बैठक के जरिए रणनीति बनाई गई है कि किन किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को सदन में घेरना है। सदन के बाहर की अगर बात करें तो कल से एक पैदल मार्च भी समाजवादी पार्टी निकालने जा रही है। तो सदन के बाहर भी हंगामा रह सकता है। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्ष की ओर से बीएसपी से उमाशंकर सिंह शामिल हो रहे हैं इस सर्वदलीय बैठक में। कांग्रेस की ओर से आराधना मिश्रा मौजूद हैं। तो इस वक्त जो सर्वदलीय बैठक जारी है, उसी को लेकर अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल ये सत्र शुरू होना है। सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से ये सत्र हो। 5 दिन तक ये सत्र चलेगा। कल से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। तो सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। सभी पार्टियों ने तैयारी कर ली है। अगर बात सत्ता पक्ष की करें तो सत्ता पक्ष की ओर से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि अभी 4 बजे एक बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होनी है और शाम को 6 बजे एनडीए के सभी विधायकों की बैठक होगी और इस बैठक के जरिए भी एक बार फिर से चर्चा की जाएगी कल को लेकर। कल विधानसभा में सत्र के दौरान किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरता है, ये देखना होगा और उन मुद्दों का सत्ता पक्ष की ओर से किस तरह से जवाब दिया जाएगा, इसकी तैयारी सत्ता पक्ष ने भी
शुरू कर दी है। आज पूरा दिन बैठकों का दौर लगातार जारी है और अभी की अगर बात करें तो अभी सर्वदलीय बैठक जारी है। और सत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस बार 5 दिन के सदन में एक दिन महिलाओं के लिए समर्पित रहेगा, यानी कि एक दिन महिला सदस्यों के नाम पर यह सत्र रहेगा। प्रश्नकाल के बाद महिला सदस्य सदन चलाएंगी और कार्य मंत्रणा की बैठक में आम राय बनी है। विधानसभा में 47 महिला सदस्यों को 22 सितंबर को बोलने का मौका दिया जाएगा। हर महिला सदस्य अधिकतम 8 मिनट और कम से कम 3 मिनट महिला सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा। तो 5 दिनों में से एक दिन महिलाओं के नाम रहेगा और प्रश्नकाल के बाद सदन महिला एमएलए के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये खास बात इस सत्र को लेकर हम आपको बता रहे हैं। 22 सितंबर को सदन महिलाएं चलाएंगी, प्रश्नकाल के बाद सीधा सदन को महिला एमएलए के हवाले कर दिया जाएगा। तो सर्वदलीय बैठक इस वक्त जारी है। इसके बाद शाम को 4 बजे बीजेपी के विधायकों की भी बैठक होनी है, विधानमंडल दल की बैठक होगी। वहीं शाम को 6 बजे एनडीए के विधायक बैठक में शिरकत करेंगे और ये बैठक में भी कल को लेकर चर्चा हो। विधानसभा सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल और सचेतक मंडल की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 बजे लोक भवन सभागार में बुलाई है। वहीं 6 बजे से जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनको बुलाया गया है, चाहे वो निषाद पार्टी हो या अपना दल एस हो। उनके जो विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सीधे तौर पर इसमें रणनीति बनेगी कि आखिर विधानसभा सत्र में विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देना है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। तो देखिए, ये जो बैठक इस वक्त जारी है सर्वदलीय बैठक, इसके बाद भी कुछ बैठकें होनी हैं। अगर बात करें तो बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक भी होगी शाम को 4 बजे और उसके बाद शाम को 6 बजे एनडीए के विधायकों की बैठक होगी। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। सत्ता पक्ष की ओर से भी तैयारी की जा रही है कि किस तरह से सवाल जो उठाए जाएंगे उनका जवाब सत्ता पक्ष को देना है। शाम को 6 बजे एनडीए के विधायकों की भी बैठक है। तो सत्र को लेकर तैयारी पूरी कर ली है सत्ता पक्ष ने भी। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इसके अलावा 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने की सदन में मांग उठाने की तैयारी हो रही है। एसपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने अखिलेश यादव से मानसून सत्र में ये मुद्दा उठाने की मांग की है। तो सरकार को घेरने को लेकर ये रणनीति बनाई गई है। 17 जातियों को एससी में शामिल करने की मांग उठाई गई है। एसपी पिछड़ा वर्ग सेल की ओर से मांग उठाई गई। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा जाएगा, क्योंकि निकाय चुनाव आने हैं। तो इन्हीं सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा जाएगा ताकि वो मैदान पर उतरकर पार्टी के अपेक्षाओं पर खरे साबित हो सके। राज्य सम्मेलन में जहां प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, वहीं राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। ऐसे में अखिलेश के तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। कैमरामैन सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। लखनऊ विधानसभा में शिवपाल यादव को नहीं मिलेगी आगे की सीट। जी हां, अखिलेश यादव की मांग को खारिज कर दिया गया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के लिए आगे की सीट मांगी गई थी और अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखकर शिवपाल यादव के लिए आगे की सीट की मांग की थी। लेकिन अखिलेश यादव की चिट्ठी के आधार पर विधानसभा में आगे की सीट नहीं दी जाएगी और शिवपाल यादव को आगे की सीट नहीं मिलेगी। इस मांग को खारिज कर दिया गया है। तो इस मांग को खारिज कर दिया गया है। अखिलेश की ओर से ये मांग उठाई गई थी और विधानसभा में आगे की सीट शिवपाल यादव को नहीं मिलेगी। हालांकि आपको बता दें, अखिलेश यादव ने चिट्ठी के जरिए ये मांग उठाई थी और कहा जा रहा है कि इस मांग को खारिज कर दिया गया है। और इसके तहत अब कल, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में ये भी साफ हो गया है कि आगे की सीट शिवपाल यादव को नहीं मिलने वाली है। इसके लिए जो चिट्ठी लिखी गई थी उस मांग को खारिज यहां पर कर दिया गया है।
तो अखिलेश यादव की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई थी। समाजवादी पार्टी की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जारी मदरसों के सर्वे के बीच आज सहारनपुर के देवबंद में उलेमाओं की बैठक हुई और इस बैठक में करीबन 500 उलेमा शामिल हुए। मीटिंग के बाद मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मदरसों के सर्वे के खिलाफ वो नहीं है। अगर हुकूमत हमसे कोई सवाल करती है तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। उन्होंने साफ किया कि मदरसे और मस्जिद हमारे दीन का हिस्सा है और मदरसे चलाने के लिए हमें किसी तरह की सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। कोई शॉर्ट फॉरवर्ड बैठ 8 बजे से 2 बजे तक सरकार। हमें मदरसे हमारा मजहब है, जिस तरह मस्जिद हमारा मजहब है इसी तरह मदरसे हमारा मजहब है। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो मदरसों में नमाज पढ़ना सिखलाया जाता है। अगर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो मदरसों में कुरान पढ़ना सिखलाया जाता है। इसलिए मजहब है हमारा, मस्जिद मजहब है। जिस तरह हम मस्जिद के लिए किसी गवर्नमेंट से 2 कौड़ी की भी इमदाद नहीं लेते, हम अपने मदारिस के लिए भी किसी से कोई इमदाद नहीं लेते। मदारिस का वही किरदार है, हमारी वही सियासत है। उस सियासत को मजबूत से मजबूत तर करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपसे किसी चीज़ का सवाल करती है आप उसका जवाब दीजिए। हुकूमत हमारी है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो हमसे पूछती है, सर्वे करती है, हम उसका जवाब देंगे। बस बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सुनील भराला ने उलेमाओं की बैठक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उलेमा चाहे जितनी भी बैठक करें, मदरसों में अवैध गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। पहले की सरकारों में मदरसों में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिला, लेकिन अब योगी सरकार में मदरसों में किसी तरह का गैर कानूनी काम नहीं होने दिया जाएगा। तो मदरसा सर्वे को लेकर ये बयान दिया गया है कि मदरसों में अवैध काम नहीं होने दिए जाएंगे। तो सर्वदलीय बैठक के बाद और सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका सतीश महाना जी न्यूज़ 18 पर। सर्वदलीय बैठक हुई और कोशिश जाहिर तौर पर यही रही होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी संकेत मिश्रा जुड़े हुए हैं जिनके साथ मौजूद है इस वक्त सतीश महाना। उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि कल को लेकर अगर हम बात करें संकेत, तो कोशिश यही रहती है सर्वदलीय बैठक के जरिए कि कल का जो सत्र है वो शांतिपूर्वक तरीके से हो। इसके लिए क्या कुछ रहा इस बैठक में? बिल्कुल यही प्रयास है और हमारे साथ में मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी। सर, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, किस तरह से ये सत्र सुचारू रूप से चल सके इसके लिए क्या कुछ किया गया? सर्वदलीय बैठक की सर्वदलीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, सभी पार्टी के नेता उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए अपेक्षा करी कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के अंतर्गत हम अच्छी चर्चा करें, अच्छी डिबेट करें, विषयों के ऊपर बातचीत हो, जो विपक्ष के सुझाव भी हो सकते हैं, कुछ आलोचनाएं भी हो सकती हैं, वो आए, लेकिन चर्चा के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से हम उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। क्योंकि विधानसभा सभ्य लोगों की, सभा मतलब सभ्य, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा। तो हमारे को जो एक नेगेटिव मैसेज पूरे देश और दुनिया में है कि विधानसभा में बैठे हुए सम्मानित सदस्य नेगेटिव ही बात करते हैं, उसको परसेप्शन को चेंज करने के लिए मैंने 4 महीने में बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। मैं कल माननीय नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी भी मेरे से मिलने के लिए आए थे। मैंने उनसे भी यही अपेक्षा करी है कि आप चर्चा करिए, आपको अवसर देंगे। नियमों के अंतर्गत हर व्यक्ति को इस बात की विचार विमर्श करने का छूट है। कल मुझे विश्वास है कि जैसे पहला 18वीं विधानसभा का जैसे पहला सत्र सुचारू रूप से चला, 32 साल से तो मैं विधानसभा में हूँ, कोई भी मुझे नहीं याद कि कोई भी ऐसा सत्र बिना एडजर्नमेंट के हुआ हो। पहला ऐसा सत्र था जो बिना एडजर्नमेंट के हुआ, रात को देर रात तक चला, 8 दिन लगातार। मुझे विश्वास है कि कल से शुरू होने वाला सत्र भी
अभी तक 23 तारीख तक का प्रोग्राम आया है। उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति में बैठक हुई, जैसे सरकार का कोई बिजनेस होगा तो उसी हिसाब से लेंगे। तो 23 तारीख तक मुझे विश्वास है कि अच्छी तरीके से चर्चा होगी और 22 तारीख को हम महिला सदस्यों को बोलने का अवसर देंगे। ये पूरे देश में कभी भी किसी भी विधानसभा में नहीं किया, तो एक नई अनूठी पहल है जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। सर क्या कुछ इसका प्रारूप रहेगा, कैसे महिला सदस्य बोलेंगी? नहीं, उसमें ये है कि महिला सदस्यों को मैं अवसर दूंगा कि वो अपनी बात कहें। हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बातचीत करेंगे, महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं उसके ऊपर वो बोल सकती हैं। मेरी ये सोच है कि प्रदेश की 50% आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए 47 महिला सदस्य हैं, तो उनको उनके बारे में बातचीत करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास की भी बात कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं थोड़ा संकोच करती हैं बोलने में, या इतना हिचक उनकी नहीं मिटती। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। बहुत अच्छी महिला हमारे पास स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छे सदस्य हैं, बहुत पढ़े लिखे महिला सदस्य हैं हमारे पास, इंजीनियर्स भी हैं, MPS भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं। तो अच्छी डिबेट होने की मेरे को विश्वास है। और एक ये नई जो परंपरा पूरे देश में किसी भी विधानसभा ने प्रारंभ नहीं की थी, वो मुझे प्रारंभ करते हुए प्रसन्नता है। सर जिस तरीके से इस बार विधानसभा ने एक नया इतिहास बनाया, पेपरलेस कार्रवाई पूरी विधानसभा की हुई, तमाम ऐसे सदस्य रहे जिनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही थी, इस बार क्या कुछ रहेगा? अभी हमने सारे के सारे हमारे जो डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स हैं, हमने सबको चेक किया, सब पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं। पिछली बार ही मेरे ख्याल है ज़्यादातर विधायक ने अपने बाद एक दो दिन तो शुरू में उनको कठिनाई हुई होगी, लेकिन सब लोग अपनी डिवाइस के ऊपर अपना काम कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि किसी माननीय सदस्य को कोई कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी हमारी नेवा से संबंधित जो टीम है वो पीछे लॉबीज में रहेगी। उनको अगर किसी प्रकार की आवश्यकता होगी असिस्टेंस की, तो हमारे लोग उनको असिस्ट करेंगे। सर कल से सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ इसका प्रारूप रहेगा, कब तक चलेगा, क्या कुछ रहना है? मैंने बताया कल से शुरुआत हो रही है। कल दुर्भाग्य से हमारे एक सिटिंग MLA श्री अरविंद गिरी जी नहीं रहे, तो कल तो निधन के निर्देश होंगे, उनकी कंडोलेंस होगी। उस कंडोलेंस सभा के बाद कल तो हाउस नहीं होगा, लेकिन हाँ 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक लगातार हाउस अपना रूटीन में चलेगा और उसमें से 22 तारीख को महिलाओं सदस्यों का अवसर है। सर देखा जाता है विपक्ष लगातार हंगामा करता है, तख्ती लेके आ जाता है, बैनर पोस्टर लेके आ जाते हैं, इन सब को रोकने के लिए क्या कुछ रहेगा? तो रोकने के लिए तो ये तो इस बात की है ही निर्देश कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसे प्रकार की तख्ती सॉलिड लेकर नहीं आ सकते। हंगामा करने ना, अब देखिए अब पहले की सोच में अब की सोच में फ़र्क है। हमारे पास हर चाहे पक्ष में हो चाहे प्रतिपक्ष में हो, सब जगह बहुत अच्छे MLAs हैं, अच्छी क्वालिटी विधायकों की है, अच्छा सोच रखते हैं, डिबेट में भाग लेना चाहते हैं, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को उठाना चाहते हैं। पहले इसमें थोड़ी सी कमी थी, लेकिन मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी और सारे विधायक अच्छी डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। सर जो विधायकों के बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको लेकर क्या कुछ फेरबदल होगा या उसी तरह से? कोई फेरबदल नहीं होगा। देखिए विधायकों के लिए मैंने सबके लिए सीट निर्धारित करी है, वो अपनी सीट के ऊपर ही बैठकर बोल सकते हैं। बैठने के लिए कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन जिस समय बोलना है क्या, क्योंकि जब मैंने जो भी वो माइक ऑन करते हैं, जो सीट निर्धारित होती है, जब वो माइक ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उन माननीय विधायक जी का जो नाम और फोटोग्राफ और विधानसभा पूरी डिस्प्ले आ जाती है टीवी के ऊपर। तो अगर कहीं भी बैठे होंगे तो जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोगों को फिर नाम पूछना पड़ेगा ये कौन है, तब उनकी फ़ोटो आएगी। तो इसीलिए बोलने के लिए जो निर्धारित मैंने शुरुआत से ही पहले सत्र से करी थी कि आप अपनी सीट पर बोलें। बैठने का तो पूरी विधानसभा सभी सदस्यों के लिए बराबर का अवसर है, लेकिन अगर बोलना है तो उनको अपनी सीट पर ही बोलना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये थे हमारे साथ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी। इनको पूरी उम्मीद है और जिस तरह से विपक्ष के लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि सदन पूरी तरीके से सुचारू रूप से चले।